हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज हम जो है कंकाल तंत्र हमने जो है पिछली कक्षा में मैंने कंकाल तंत्र को जो है दो भागों में बांटा था। एक तो था अक्षी कंकाल और एक था उपांगी कंकाल। एक्सेल स्केलेटल सिस्टम और था अपेंडिकुलर एक्सकेलेटल सिस्टम था। अब इन दोनों को मैंने जब दो भागों में बांटा था तो हम लोग एक्सेल को लेकर चल रहे थे, मतलब कि जो ऊपर वाला हिस्सा है एक्सेल वाला, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है तो वो चीज़ें हम लोग देख रहे थे। इससे पहले मैंने एक्सेल में आपको सिर्फ पूरा हेड कंप्लीट करवा दिया था। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि हेड में जो होती है टोटल 29 बोन्स होती है, ठीक है। 14 फेस में होती है, 8 क्रेनियम में होती है और कान में 3 होती है और इस कान में 3 होती है। और एकमात्र स्वतंत्र हड्डी होती है फ्रीडम, वो होती है हाइवाइड। क्या होती है? हाइवाइड होती है, जिस पर ब्रेन रखा होता है। क्या होता है? जिस पर ब्रेन रखा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज हम चीज़ों को आगे देखते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें आप पसलियाँ देखेंगे। नया टॉपिक है पसलियाँ, इसी में है। जैसे कि मैंने कहा था कि टोटल 80 बोन गिनाना है आपको, इसमें 80 बोन देखना है, तो पसलियाँ देखेंगे। पसलियाँ कितनी होती है और पसलियाँ कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो फेफड़े को, ठीक है, पसली का कार्य क्या है? फेफड़े को, फेफड़ों को और हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। पहला काम इसका है, फेफड़ों को और हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। और यह जो है रीढ़ की हड्डी, किससे? रीढ़ की हड्डी बैकबोन से होते हुए सामने स्टर्नम की ओर मुड़ जाती है आकर और उससे जुड़ जाती है। टोटल्स अगर पेयर में देखें, टोटल पेयर्स में देखें तो पसलियां कितनी होती है? 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी। और यदि नंबर ऑफ रिप्स देखें, तो टोटल नंबर ऑफ रिप्स होती है 24। कितनी होती है? 24 होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यह जो है रीढ़ की हड्डी से, किससे? रीढ़ की हड्डी से सामने स्टर्नम में जाकर जुड़ जाती है, स्टर्नम में जाकर जुड़ती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब कि यहां से निकलेगी तो ये यहां आकर सामने जुड़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब टोटल्स अगर रिप्स देखें तो 12 पेयर, मतलब 2 यहां से होगी तो 2 यहां जुड़ेगी, 2 यहां से निकलेगी 2 यहां जुड़ेगी। तो मतलब ये आपके जो फेफड़े होंगे इसके अंदर होंगे और यहां पर ही इसके अंदर ही हार्ट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसके नीचे होगा। अब हम जैसे आगे बढ़ जाते हैं उसमें रिप्स देख लेते हैं कि कितनी रिप्स होती है और कहां कहां से निकलती है, ठीक है। जैसे ये बनाया मैंने रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक। और ये रही स्टर्नम। क्या है ये? स्टर्नम, ठीक। ये सामने वाला हिस्सा महसूस कर सकते हैं, सामने वाला हिस्सा। तो यहां से निकलती है ऐसी, ये ऐसी। अब 3D में बनेगा, इसके पीछे भी होगी 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये सातों जो पसलियां देख रहे हैं आप, 7 जो पेयर देख रहे हैं, ये सातों पसलियां 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सातों पसलियां जो होती है ये वास्तविक पसलियां होती है, वास्तविक पसलियां होती है। तो क्वेश्चन आता है कि वास्तविक पसलियां कितनी होती है? आएगा तो आप बोलेंगे सर वास्तविक पसलियां होती है, टोटल नंबर आप देखेंगे तो 14, और अगर संख्या में देखें तो 7 पेयर होती है। कितनी होती है? 7। और बाकी जो 8वीं होती है वो 7वें में आकर जुड़ जाती है, 9वीं भी 7वें में आकर जुड़ जाती है और 10वीं भी जाकर जुड़ जाती है। तो 8वीं, 9वीं और ये 10वीं, ये पसलियां होती है आभासी, या इसको बोलते हैं वर्चुअल रिप्स, इसको बोलते हैं वर्चुअल रिप्स। और ये वाले जो पसलियां हैं इनको बोलते हैं रियल रिप्स होती हैं, ठीक है। ये जो होती है ये रियल रिप्स होती है और ये जो होती है ये वर्चुअल होती है। और बाकी जो बची 2 पेयर, 1 और 1, ये 2, मतलब कि ये जो 2 पेयर देख रहे हैं आप लोग, ये 2 पेयर जो है, ये 11 और ये 12, ये तैरती है,
तैरती है, तो फ्लोटिंग रिब्स जो होती है वह 2 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 2 जोड़ी। नंबर ऑफ 11 और 12 जो पेयर होती है वो तैरने वाली रिब्स होती है। कौन सी वाली होती है? तैरने वाली रिब्स होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और 2 रिब्स से लेकर 6 रिब्स के बीच में हृदय स्थित होता है। क्या होता है? हृदय जो होता है स्थित रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब यहां से लेकर यहां तक, और ज्यादा इसका भाग लेफ्ट हैंड वाला हिस्से की ओर रहता है, इसीलिए हृदय की धड़कन जो है आपको लेफ्ट के तरफ सुनाई देती है, लेफ्ट के तरफ सुनाई देती है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से इसे सुनता है तो इधर की ओर लगाता है, क्योंकि इसका आधे से ज्यादा भाग जो है लेफ्ट की ओर रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देख लिया आपने, रिब्स कहाँ से निकलती है? तो रीढ़ की हड्डी से निकलती है और सामने स्टर्नम में जुड़ जाती है, और ये पूरी की पूरी रिब्स जो होती है पीछे से लेकर आगे तक ये जुड़ जाती है। ओके, डन है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग क्वेश्चन सीरीज में इस पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए और चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद रट लीजिए अगर याद नहीं होता, क्योंकि ये शब्द जो है थोड़े से साइंस के स्टूडेंट ना होने के नाते आपको थोड़े समझ में नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ें हैं। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में से सुधार करेंगे। डन है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पसलियों के बाद हमें 80 बोन्स गिनाना था, तो यहाँ पर हमने देख ली कितनी? 24 देख ली हमने। कितनी देख ली? 24, और 29 पहले देख ली हमने। 24 ये +1 स्टर्नम को भेजी नहीं है, तो ये हो जाएगी 25 और ये होगी 29। कितनी हो जाएगी? 29। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। क्या देख लेते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसमें रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, है ना, रीढ़ की हड्डी। ओके, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी कहां से निकलती है? तो फोरामेन जो छिद्र होता है वहां से निकलकर जो है हमारी पेल्विक में जाकर जुड़ जाती है। कहां जुड़ जाती है? पेल्विक में जुड़ जाती है। वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल जो कॉलम होता है, यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ से रिब्स निकलती है और यहाँ जुड़ जाती है। तो ये इस टाइप से होती है, अभी बनाया था मैंने, अब 3D में नहीं बनेगा। अब इसमें जो होती है, जो नंबर ऑफ कशेरुकाएं जो होती है, वो नंबर ऑफ कशेरुकाएं टोटल जो होती है, अगर एक वयस्क की बात करें, एक एडल्ट की बात करें तो उसमें होती है 26, और चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में होती है 33। कितनी होती है? 33। अब इनको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर की प्रजाति से थे, तो बंदर में अगर पूंछ है तो हमारे अंदर भी एक बोन्स होती है जिससे पूंछ निकलती है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो देख रहे हैं, इसमें भी जहां से पूंछ निकलती थी आज भी वह बोन्स मौजूद है, और आज बंदरों में भी वो मौजूद होती है। इसलिए माना जाता है कि बंदर जो है मानव के पूर्वज थे। क्या थे? मानव के पूर्वज थे। ठीक है, तो ये कशेरुक दंड जो होते हैं, इंसान में भी कशेरुक दंड होते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे मछलियां होती हैं, उनमें भी कशेरुक दंड पाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये जो बोन्स है, ये जो बोन्स निकलती है उससे बोलते हैं महारंध्र छिद्र। ये बोन्स जो है महारंध्र फोरेमेन होल से निकलती है। कहां से निकलती है? फोरेमेन होल से निकलती है। अब सबसे पहले गर्दन के पास जो होती है, सबसे पहले जो गर्दन के पास बोन होती है उसे कहते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। अब सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? सर्वाइकल की संख्या होती है 7 दोस्तों। कितनी होती है? 7। तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरी हड्डी होती है थोरेक्स। दूसरी होती है थोरेक्स, वो होती है 12। कितनी होती है? 12। और तीसरी होती है लंबर। लंबर होती है 5। ठीक है, लंबर। तो 12 और 5 कितने होते हैं? 12 और 5 17। 17 और 7 कितने होते हैं? तो 17 और 7 कितने हो जाएंगे? 24। कितने हो जाएंगे? 24। अब जो 25वीं बोन होती है,
जो 25वीं बोन होती है तो उसे कहा जाता है सैक्रम। क्या कहा जाता है? सैक्रम। और जो 26वीं बोन होती है उसे कहा जाता है कॉर्डल। तो बंदर की जो पूंछ निकलती है वो निकलती है कहां से? कॉर्डल से निकलती है। कहां से निकलती है? कॉर्डल से निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी जो है मानव में पाई जाती है और आज भी जो है मानव में पूंछ का निर्माण हो सकता है। लेकिन वैसे पूंछ का कार्य क्या होता है? किसी भी एनिमल्स में, जैसे इंसान में देखें तो इंसान में भी जो पूंछ का कार्य था प्राइमरी, वो था बैलेंस बनाना। क्या काम था? बैलेंस बनाना। लेकिन आज जो प्राइमरी कार्य जो कान का होता है वो बैलेंस बनाना होता है। तो इसीलिए पूंछ का काम खत्म हो गया, तो ये अवशेषीय अंग के रूप में गिने जाने लगे और इनका कार्य जैसे समाप्त हो गया वैसे ये अंग जो है समाप्त होने लगे। बहुत सारे अवशेषीय अंग हैं, जैसे कि ये पिन्ना, धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो थे आदि मानव के टाइम पर हम लोग चारा वगैरह जो है हरी घास फूस वो है खा लेते थे, जिसमें कि हमारी अपेंडिक्स जो होती थी, अपेंडिसाइटिस जो होती थी, अपेंडिक्स जो होती थी, कृमि रूप परिशेषिका जो होती थी वो इसे पचा देती थी। लेकिन अब जो है हम लोग भोजन पका कर खाते हैं तो अपेंडिक्स जो है इसका काम खत्म हो गया है, लेकिन यह जो हो गई अवशेषीय अंग के रूप में रह गई है। लेकिन कुछ समय बाद अगर हम कुछ भोजन करते हैं तो अगर भोजन इसमें फंस जाता है तो इसे हमें रिमूव करना अनिवार्य हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फोरेमेन छिद्र से जो पहली वर्टिब्रा निकलती है, जो पहली जो है कशेरुका निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो पहली कशेरुका को कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। ये पहली सर्वाइकल को कहते हैं एटलस। एटलस पहली सर्वाइकल का नाम है एटलस और दूसरे सर्वाइकल का नाम है एक्सिस। क्या नाम है? एक्सिस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। पहले सर्वाइकल का नाम है एटलस, दूसरे सर्वाइकल का नाम है एक्सिस। क्या है? एक्सिस। अब बच्चों में कौन सी चीजें बाद में आती है तो वो देख लेते हैं, कौन सी चीजें कम होती है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 33 है, एडल्ट में 33 है, मतलब 26 जो है यहाँ पर टोटल्स जो है यहाँ पर कशेरुकाएं हैं और बच्चे में हो जाती है 33। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है 7 का अंतर। कितने का अंतर आ रहा है? 7 का अंतर। तो नीचे वाली जो बोन्स होती है 5 × 2, ये बाद में जो है धीरे धीरे जो होती है इंसान में, मतलब एडल्ट में जो होती है जुड़ने लग जाती है। और जब ये जुड़ जाती है तो बचकर कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। तो सिंपल सी बात है। आप ये बोल सकते हैं कि बंदर की पूंछ कॉर्डल से निकलती है तो इंसान में भी कॉर्डल है, मतलब कि इंसान की भी पूंछ हुआ करती थी। आज भी साइंस मानता है कि मां के गर्भ में वो सारे के सारे डीएनए मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे डीएनए मौजूद होते हैं। मतलब कि आज हमारे अंदर छिपकली का भी डीएनए है, हमारे अंदर जो है अनेक जीव जंतुओं का डीएनए है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम कोई महिला कुछ ऐसी टैबलेट्स का सेवन कर लेती है, क्योंकि वह पोटली जो होती है कुछ समय के लिए खुलती है। मान लो छिपकली का डीएनए अगर इंसान में मिल जाता है तो बच्चा जो है छिपकली जैसा बर्थ ले लेता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? उसे बर्थ मार्क हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं साइंस में जो प्रूफ कर चुका है साइंस। तो आज हमने रीढ़ की हड्डी देखी है, कितनी हड्डियां होती है इसमें मैंने आपको बता दिया, कौन से छिद्र से निकलती है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सारी की सारी चीजों पर हमने आज डिस्कशन किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं। एक साथ में लेकर नहीं चल रहा हूँ, एक साथ लेकर चलेंगे तो हमको चीजें समझ में नहीं आएगी और चीजें क्लियर नहीं होगी। ओके, डन है। अब जाते जाते मैं इस टॉपिक्स में मैंने कहा था आपको टोटल्स में बोन बताऊंगा कितनी, 80 बताऊंगा। कितनी बताऊंगा? 80 बताऊंगा। तो अब यहां पर नंबर ऑफ बोन्स गिन लेते हैं। एक्सेल एक स्केलेटल सिस्टम में देख लेते हैं, नंबर ऑफ बोन्स देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाती है? तो यहां पर आप देखेंगे तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10 और ये 5 कितने हो गए? 15 और 5 ये हो गए 20, ये हो गए 2 हाथ के, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स मैंने आपको एक्सेल में कितनी गिनवा दी? 80 गिनवा दी। कितनी गिनवा दी? 80 गिनवा दी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन के बाद, नंबर ऑफ टॉपिक्स के बाद हम इससे क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कान में कितनी बोन्स पाई जाती है? कान में कितनी बोन्स पाई जाती है? तो कान में कितनी बोन्स पाई जाती है? तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, सबसे पहला आंसर है वो है 3। दूसरा जो आंसर है, दूसरा जो ऑप्शन है इसका वो है 4। और तीसरा जो ए बी करके दे देता हूँ, ठीक है, ए और बी, और सी जो है वो है 6 और डी जो है वो है
5। चलिए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। वो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए, बिल्कुल पढ़ा दिए, बस इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कितनी बोन्स होती है कान में? बिल्कुल 6 बोन होती है। कितनी होती है? 6 बोन। इस कान में 3, इस कान में 3, कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कान की सबसे छोटी हड्डी या मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबको पता है स्टेपिस होती है। क्या होती है? स्टेपिस होती है। ठीक है, कान की सबसे छोटी हड्डी या मानव की सबसे छोटी हड्डी, मानव की सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, स्टेपिस होती है। उसका क्रम बताइए, उसका क्रम बताएं। अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था सिम और मिस। क्या बताया था मैंने? सिम और मिस बताया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अंदर से बाहर बोला है तो सिम कहाँ लगती है? अंदर लगती है। तो पहले आती है स्टेपिस, फिर आती है इनकस, फिर आती है मेलियस। तो ये आंसर सही होगा, सिम, स्टेपिस, इनकस और मेलियर। क्लियर से क्लियर है? अगला क्वेश्चन आता है, हैमर बोन किसे कहा जाता है? इसी से कहा जाता है हैमर बोन। किसे कहा जाता है? तो हैमर बोन कहा जाता है मेलियस बोन को। किसे कहा जाता है? मेलियस, मेलियस बोन को, मेलियस बोन को, मेलियस जो बोन होती है, मेलियस जो बोन होती है उसे हैमर बोन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? हैमर बोन कहा जाता है, बॉडी का हैमर बोन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला पूछा जाता है, कशेरुकाएं जो होती है, जो वर्टिबर कॉलम होती है, वो किस छिद्र से होकर निकलती है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किस छिद्र से होकर निकलती है? तो फोरेमेन छिद्र। कौन सा छिद्र? फोरमेन छिद्र या फोरेमेन छिद्र, फोरेमेन होल, फोरेमेन होल से होकर निकलती है। इसे कहते हैं कौन सा छिद्र? महारंध्र, महारंध्र छिद्र से निकलती है दोस्तों। कहां से निकलती है? महारंध्र छिद्र से निकलती है। रिब्स की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन ये भी आता है कि रिब्स की टोटल संख्या कितनी होती है? तो रिब्स की संख्या टोटल होती है कितनी? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। अगला क्वेश्चन इसी से बनेगा कि वास्तविक पसलियां, वास्तविक पसलियां कितनी होती है? वास्तविक पसलियां कितनी होती है? कितनी होती है? वास्तविक पसलियां कितनी होती है? तो ऑप्शन 1, वास्तविक पसलियां कितनी होती है? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 13, 14 ले लेते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो वास्तविक पसलियां मैंने कहा था आपको 6 होती है। कितनी होती है? 6। तो 6 की कितनी हो जाती है? 12। कितनी हो जाती है? 12। फिर उसके बाद तो 7वीं और ये 8वीं और ये 9वीं। ठीक है, वास्तविक पसलियां कितनी होती है? 7 होती है, माफी चाहूंगा, ये 14 हो जाएगी। और फिर 8वीं और ये 9वीं और फिर 10वीं, ये 7वीं में जाकर जुड़ जाती है, इसलिए वर्चुअल रिब्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्चुअल रिब्स कहलाती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सारी की सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, और जो तैर रही होती है वो कितनी रिब्स होती है? वो मात्र 2 होती है। पेयर में कितनी होती है? 1 होती है। और संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल बार बार इसे क्या कीजिए? पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद क्या कीजिए? इसे फिर आगे बढ़ाइए। एक बार में चीज़ें कोई नहीं सीखता, एक बार में चीज़ें कोई नहीं सीखता, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। समय लगता है, स्टडी में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये शब्द जो है ना थोड़े से अलग हो जाते हैं। टोटल फिजियोलॉजी एनाटॉमी होती है तो थोड़ा सा जो है इसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, इसीलिए बार बार इस लैटिन शब्दों को पढ़ने पर, ज़्यादातर साइंस में लैटिन शब्द का प्रयोग होता है, इसीलिए जो शब्द है थोड़े अटपटे लगते हैं। आप जो है थोड़ा इन पर रिसर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो बार बार जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पे होगा। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पर होगा, जिसमें कि मैं आपको टोटल 120 बोन्स जो है काउंट करवाऊंगा। 120 हड्डियां
और 6 जो गर्डल होगी उसे देख लेंगे हम लोग। क्या देख लेंगे? 6 जो गर्डल होती है उसे देख लेंगे और 120 हड्डियां देख लेंगे। क्योंकि मैंने कहा था आपको कि पूरी की पूरी हाथ और पैर की जो बोन्स होती है, ये वाले हाथ और ये वाले हाथ में टोटल 60 होती है, ये वाले पैर और ये वाले पैर में टोटल होती है 60, और टोटल जब आप इसे करेंगे तो 120 हो जाएगी। और यहाँ पर 2 जोड़ यहाँ पर है, 2 जोड़ यहाँ पर है, तो टोटल जो गर्डल हो जाती है और 2 यहाँ की मिलाकर 6। और इस बोन को जो बोलते हैं, इस बोन को बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।